रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण में छुपे अद्भुत रहस्य। रामायण अगर पढ़ो तो अपने आंसुओं पे काबू रखना दोस्तों। यह एक छोटा सा वृतांत है। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया श्रुतकीर्ति जी को, जो सबसे छोटी बहू हैं। आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आई। माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज़ लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाँह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिराहने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ! उठे चरणों में गिरे। माँ, आप क्यों कष्ट की? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजस्वी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा। भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थीं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ो, प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे
कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्यों इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं। सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। रामायण का विशेष तथ्य क्या है? रामायण हर मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है। रामायण हर मनुष्य को जीवन गाथा सी प्रतीत होती है। रामायण हर मनुष्य का जीवन का सच है। रामायण हमें हर परिस्थिति में एक समान में रहना चाहिए, यह सिखाती है। इसके अलावा भी रामायण बहुत कुछ सिखाती है। एक गुरु के क्या कर्तव्य हैं, ये सिखाती है रामायण। एक माता पिता का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है। एक पुत्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक भाई का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक सेवक का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक मित्र को कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। सबको एक समान समझना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक रानी का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। एक ऋषि का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। रामायण बताती है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। पति का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये भी सिखाती है। पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। शत्रु को कैसा होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। प्रजा को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये भी रामायण सिखाती है। एक नारी का धर्म सिखाती है रामायण। एक पुरुष का धर्म सिखाती है रामायण। जीवन का हर पहलू सिखाती है रामायण। रामायण रिश्तों के नए रूप को दिखाती है। क्या नहीं सिखाती रामायण? सब कुछ तो सिखाती है। जीवन जीना सिखाती है रामायण। मुश्किल से मत हारो, यह रामायण सिखाती है। प्रेम करना सिखाती है रामायण। मुस्कुराना सिखाती है रामायण। क्रोध करना सिखाती है रामायण। रोना भी सिखाती है रामायण। हंसना भी सिखाती है रामायण। वीरता दिखाना भी सिखाती है रामायण। करुणा करना सिखाती है रामायण। भक्ति करना सिखाती है रामायण। मोह माया से दूर रहना सिखाती है रामायण।
अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना सिखाती है रामायण। हमेशा सत्य का साथ दो, ये सिखाती है रामायण। जय जय सिया राम। आप लोगों को कथा कैसी लगती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।